शो में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शदीद बहरान से दो चार। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े अहम स्टेक होल्डर्स की आवाज अब तक पर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। ऑटो सेक्टर के हवाले से आज बिलखुसूस हम एक खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस सेक्टर से मुंसलिक जो इससे जुड़े या वो वेंडर्स हों जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हो, वो इंडस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जिसे कहा जाए कि बहुत ज्यादा लेबर इस पर एम्प्लॉय इस सेक्टर में होती है। तो गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेजेस हैं या स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम है, क्या वो उससे मुस्तफीद हो पा रही है, नहीं हो पा रही, सैलरीज देने के लिए, बिजली के बिल्स की अदायगी के लिए? ये बुनियादी सवाल इस पर है जो हम आज प्रोग्राम में उठाएंगे। हम आपको यही बताएंगे क्योंकि जो ऑटो सेल्स हैं उसके नंबर्स कांस्टेंट डिक्लाइन है। उसकी वजह हमें वाज़ेह पता है कि कोविड है, उसकी वजह से एक लॉकडाउन है, लोगों के इस पर परचेसिंग पावर पे फर्क है। तो ऑटो सेल्स तो डिक्लाइन है ही, वो पैसेंजर कार सेल्स हो, उसके अलावा दीगर गाड़ियां हों। तो इसका इम्पैक्ट डीलर्स पर भी हम नजर से बात भी करेंगे कि उधर भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज का प्रोग्राम बिलखुसूस ऑटो इंडस्ट्री के मामलात को उनकी डीप जिसे कहते हैं जाकर उनके जो इनसाइट्स हम जानेंगे कि आखिर इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, इस इंडस्ट्री का हल क्या है, गवर्नमेंट को अब यहां से क्या करना चाहिए, प्ली इनकी क्या है, अगर आप कहा जाए तो इनकी प्ली क्या है, ये क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या इकदाम फौरी तौर पर करे, आज के प्रोग्राम में आप जान सकेंगे। जो नंबर्स हमने इस वक्त मार्च 2020 तक के देखे थे तो उसमें पैसेंजर साल जो कार सेल्स थी, अगर से सुजुकी की बात करें तो उनके तर्जुमान के मुताबिक 79% डिक्लाइन था। उसमें 2380 यूनिट्स सेल हुए थे इन कंपैरिजन टू 11,707 यूनिट्स सोल्ड इन मार्च 2019, यानी 11,000 से 2,380 पर ये सेल्स आ गई थी। और इसी तरह से दीगर जो टोयोटा है और दीगर कंपनीज हैं उनकी सेल्स में भी ये डिक्लाइन हमें आता हुआ नजर आया। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं, मेरे साथ प्रोग्राम में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ लाहौर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में जनाब सलीम गोडेल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स डीलरशिप एसोसिएशन के, यानी जो डीलर्स है मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स एसोसिएशन, उसके आप सदर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं मोहम्मद अकरम साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा प्रोग्राम की। हमने आपका एक प्ली आपने बाकायदा आपकी एसोसिएशन ने डॉक्टर हफीज शेख, इमरान खान साहब, हम्माद अजहर साहब तीनों से की और उसमें आपने कहा कि द बैंक्स आर एडमेंट, द यूटिलिटी कंपनीज आर नॉन कमिटल। ऐसा क्यों आप समझते हैं ऐसा है मोहम्मद अकरम साहब? हमें अपनी इंडस्ट्री के हालात से भी आगाह करें और गवर्नमेंट के पैकेजेस किस हद तक मुफीद हैं इस बारे में भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप तक टीवी पे हमारी आवाज़ पहुंचाने तक। हमारा एक्चुअली इशू ये है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में यहाँ पे वी आर द मेजर एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है। कारें जो हैं वो यहाँ पे टोयोटा, होंडा और सुजुकी, और ट्रैक्टर में मिलर ट्रैक्टर्स और अलगाजी ट्रैक्टर्स, ये असेंबलिंग यूनिट्स हैं। और डाउन द लाइन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मेजर एम्प्लॉयर, जहाँ पे कि हम डायरेक्ट लेबर कोई 125,000 यानी 1.25 लाख के करीब, जो कि टीयर वन के ये एम्प्लॉयज़ हैं और दीज आर ऑल स्किल्ड लेबर। और डाउन द लाइन जाएं टीयर हमारे 2, टीयर 3 जो हमारे सब वेंडर्स हैं, तो ये कोई 500,000 तक एम्प्लॉयमेंट जा पहुंचती है। और हमारे जो कोर बिजनेस है वो हमारा इन OEMs के साथ है। अगर ये बंद होंगे तो हमारी फैक्ट्रीज भी बंद होंगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब से ये पिछले साल से जब से ये रुपी वर्सेस डॉलर डिप्रिसिएशन और कार ऑटोमोटिव सेक्टर पहले ही डिप में था और मोर सो ये कोरोना की वजह से ये और एक मतलब क्लोजर की तरफ चला गया है जी। तो हमारी गवर्नमेंट से जो अप फ्रंट रिक्वेस्ट ये है कि लाइक ताइवान में उन्होंने दे डिड नॉट क्लोज फैक्ट्रीज, दे डिड नॉट क्लोज स्कूल्स, दे डिड नॉट क्लोज प्लेग्राउंड्स, उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए बट दे केप्ट एवरीथिंग ओपन। अब जब तक ये फैक्ट्रीज नहीं खुलती, ये OEM जिनको हम सामान सप्लाई करते हैं, पार्ट सप्लाई करते हैं,
उस वक्त तक हमारी फैक्ट्रीज भी बंद रहेंगी। ये तो हमारी गवर्नमेंट के साथ डिमांड है। बाकी हमारी जो है, हमारा मेजर हम फॉल करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, जहां पे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट 600, 500 और 2000 जाती है। और इसी तरह सबसे बड़ा हम पे जो अभी एक लायबिलिटी आ रही है वो सैलरीज का है, जो हमारे वर्कर्स और स्किल्ड लेबर्स की सैलरीज है। उसमें स्टेट बैंक ने एक सैलरी पैकेज तो दिया है, बट उस पे भी 4% का मार्कअप है। और कोलेट्रल उसमें एक ऐसी शर्त है जो कि बहुत सारे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर पूरी नहीं कर पा रहे। एक तो हम सैलरीज के लोन लेके दें, उस पे मार्कअप भी स्टेट बैंक को दें। दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। इसमें अकरम साहब, क्योंकि ये तो 3% एक तो कर दिया, स्टेट बैंक तो आगे 0% पे बैंक्स को दे रहा है, बैंक्स 3% दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये आप कारोबार नहीं चल रहा है उसके अंदर आप 3% भी क्यों दें, ये आपका एक मुतालबा है। दूसरा, कोलैटरल पे आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, आपने कहा है कि जो नो कोलैटरल जो कंडीशन है, यानी जो क्लीन एक्सपोजर है, वो अप टू 10 मिलियन होना चाहिए पर मंथ। ये आपने मुतालबा किया है आपके एसोसिएशन में? जी, यू आर राइट। देखें, हमारी एक फॉर्मल सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, और कोई बिजनेस अपना छोड़ नहीं सकता। दिस इज एनफ ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर अ सप्लायर कि जो गवर्नमेंट की सारी लायबिलिटीज पूरी कर रहा है, उसको अगर कोलेटरल फ्री सैलरी पैकेज दे दिया जाए तो दिस इज वन ऑफ द लिक्विडिटी इशू जो कि राइट अवे उसको वी कैन ओवरकम। एग्जैक्टली। और सेकंड, एक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने यूटिलिटी बिल्स के बारे में प्रॉब्ली 100 केवी तक इन्होंने दिया है कि वो गवर्नमेंट करेगी, सपोर्ट करेगी कंज्यूमर्स को। वेयर एज हमारे 400 केवी तक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की मंथली कंजप्शन है। ये लिक्विडिटी इश्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको एड्रेस किया जाए। सही। और आपने इस सिलसिले में अपील भी की है। मैं डीलर्स की तरफ भी आना चाहूंगा, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर डीलरशिप एसोसिएशन के सलीम गोदिल साहब। आपकी तरफ मामलात क्या ऑटो सेक्टर के? सेल्स रुक गई हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि आगे फैक्ट्रीज रुक गई तो पीछे डाउन द लाइन सप्लाई चेन पूरी रुक गई। आपका आगे फ्रंट पर है डीलरशिप, अब टोयोटा, होंडा, सुजुकी, तो आपका भी काम रुक गया। वहां क्या इस वक्त हालात हैं सलीम गोदिल साहब? अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप तक का कि आपने हमें इनवाइट किया और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप तक गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। पहले तो मैं आपको सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा, माशाल्लाह, जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हम तकरीबन हमारे 500 डीलर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और तकरीबन कोई 50,000 लोग काम करते हैं, स्किल वर्कर, और दे आर सपोर्टिंग फैमिलीज। तो इस वक्त तो जैसे मेरे भाई ने कहा है, आपको अकरम साहब ने काफी हद तक बताया है कि टोयोटा गाड़ी जितनी भी है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टोयोटा, होंडा, सुजुकी और किया को। हमारे नेशन वाइड डीलर्स हैं और मेंबर्स हैं। तो ये कोई 1.5-2 साल से, जब तक डॉलर का स्ट्रांग होने की वजह से हमारी सबकी प्रोडक्शन आधी होगी। जैसे टोयोटा 50,000 गाड़ी बना रहा था, वो 20,000 पे आ गया था, 25,000 पे। तो ऑटोमेटिकली हम लॉस में, सारे डीलरशिप नेटवर्क लॉस में आ गए थे, और हमें प्रॉब्लम सैलरीज की और सब प्रॉब्लम थी, कैश फ्लो का प्रॉब्लम था। अकरम साहब ने काफी हद तक बताया कि प्रॉब्लम हमें 2 साल से चल रहा था, ऊपर से कोरोना कोविड आ गया, उससे हमारे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए। तकरीबन 45 डेज से लॉकडाउन है और हमारा काम बंद है बिल्कुल। हम सैलरीज भी सारे डीलर्स दे रहे हैं, तनख्वाहें सबको बराबर दे रहे हैं, कोई स्टाफ हम नहीं निकाल रहे। हमको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए। हालांकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप टोयोटा या होंडा, सुजुकी की आप डीलरशिप देखेंगे, माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे है। और हमारे प्रिंसिपल जैपनीज हैं, वो फॉलो करते हैं, अब हम उनके एसओपी को फॉलो करते हैं। हम ग्लव्स तो अभी से पहनते हैं, सब चीज पहनते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, कि आई नो कि पहले इंसान की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। वी फॉलो द एसओपीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी फॉलो द एसओपीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट।
और पहले इंसान की जान, उसके बाद जारी बात है रोजगार है, पैसे तनख्वाह वगैरह सब देना होता है। तो अभी हमें कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तनख्वाह तो हमने 2 महीने की दे दी, अपने पास से दी है। स्टेट बैंक ने जो अनाउंस किया 3% पे, वो हमने अप्लाई किया, अभी तक हमें मिला नहीं है। हमने अपने पास से तनख्वाह दे दी, उनकी फॉर्मेलिटीज अभी तक चल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट कोई भी पैकेज अनाउंस करती है तो उसको देखें को इम्प्लीमेंट टाइमली होता है कि नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वर्कशॉप हम अपॉइंटमेंट सिस्टम से काम करते हैं ना, गाड़ी अपॉइंट में आती है, उसमें पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है, और हमारे जो वर्कशॉप का लेबर है तो एक दूसरे से 6 फीट पे दूर पे काम कर रहा होता है, और एसओपीज को हम फॉलो करते हैं। तो जाहिर है कार सेल, आई एग्री विद, इस वक्त जाहिर बात है वी सपोर्ट द गवर्नमेंट सेल, कार सेल भले ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑनलाइन सेल कर सकते। हमारी रिक्वेस्ट यही है, पंजाब गवर्नमेंट, फ्रंटियर गवर्नमेंट, बलूचिस्तान, सब पे वर्कशॉप काम कर रहे हैं। वर्कशॉप इज एसेंशियल। लॉकडाउन में आपने आपका मुतालबा, आपके मुतालबात हैं, आपने 2 मुतालबा सामने रखे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो इस बात को हम जोड़ते हैं यहीं से, और आपके मुतालबात जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से, वो के सामने, नाज़रीन के सामने रखते हैं। और आप नाज़रीन आज जान रहे हैं प्रोग्राम में कि असल सूरत हाल क्या है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेजेस हैं और रिलीफ मेजर्स हैं, और दूसरी तरफ वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एसएमईज या छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं जो ऑन ग्राउंड फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। और असल सूरत हाल क्या है वो आज आप इस प्रोग्राम में जान रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ अहम तरीन सवालात ऑटो सेक्टर के हवाले से, जहां सेल्स में डिक्लाइन है, प्रोडक्शन नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉल कर चुके हैं, और उसका इंपैक्ट पूरी सप्लाई चेन पर, वेंडर्स पर आ रहा है। डीलर्स जो पूरे पाकिस्तान के हैं, यानी डीलर्स होंडा, टोयोटा, सुजुकी या दीगर जो उस पर डीलर्स हैं, वो क्या कहते हैं इस वक्त पूरी सूरत हाल पे। और वेंडर्स जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं, जो मुख्तलिफ सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, जुड़े हुए हैं, जिनकी जो टियर 1 है उसमें तकरीबन 1,25,000 एम्प्लॉइज हैं, वो क्या कहते हैं, ये भी आज आप प्रोग्राम में जान रहे हैं। मैं अभी तक जो 2 मुतालबात वेंडर्स की तरफ से आए, उसमें एक तो जो इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत बिजली के बिलों में रिलीफ है, उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी नरमी होनी चाहिए। और दूसरा जो स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम है सैलरीज के हवाले से, उसमें मुश्किलात हैं, जेन्युइन मुश्किलात हैं जो वो फेस कर रहे हैं, उन पे मजीद बात भी करते हैं। मैं पहले सलीम गोडल साहब से, जो डीलर्स एसोसिएशन को, मैन्युफैक्चरर्स डीलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप बता रहे थे कि एक मुतालबा तो आप ये कह रहे थे कि वर्कशॉप्स को खोल देना चाहिए, यानी वर्कशॉप्स खुलेंगी तो शायद लेबर जो आपकी है वो काम करेगी। और क्या आपके मुतालबात हैं गोडल साहब? जी, मेरे मुतालबात ये है कि जैसे हम है फ्रंट लाइन सोल्जर्स ना, अगर हम काम करेंगे, अगर हम सर्वाइवल करेंगे तो जाहिर बात है कार मैन्युफैक्चर चलेगा। हम सोल्जर्स हैं, हम गाड़ी बेचेंगे। ना हमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ मिला है, ना हमें कोई चीज में रिलीफ मिला है, ना हमें जो स्टेट बैंक की जो आप कह रहे हैं 3% 4% पे, वो भी हमें अभी तक मिला नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट एसआरबीडी टैक्स जो लगता है वो पंजाब में इन्होंने 0 कर दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये सिंध गवर्नमेंट से कि एसआरबीडी हमसे 1 साल के लिए ना लिया जाए, ताकि कुछ हमें सपोर्ट मिले, कैश फ्लो में सहूलत मिले। नंबर 2, मेरी रिक्वेस्ट ये फेडरल गवर्नमेंट से कि हम इनकम टैक्स, हमारा एडवांस इनकम टैक्स जमा है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। इन्होंने बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को तो रिलीफ दे दिया, रिफंड दे के बड़े बड़े लोगों को तो काम हो गया, लेकिन हम मिडल में है। हमें अगर इनकम टैक्स रिफंड मिल रहा है, वो हमें रिफंड कर दिया जाए तो हमारा कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। तीसरी बात, फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट मेरी ये कि इस वक्त गाड़ियां बहुत महंगी हो गई है, 1 साल में 30-40% प्राइस बढ़ गई है, तो पब्लिक गाड़ी खरीद नहीं सकती, इसलिए प्रोडक्शन आधी हो गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि आप उस पर ड्यूटी थोड़ी कम कर दें, और जीएसटी उस पर कम कर दें, और प्लस एफईडी जो इन्होंने लगाया है वो भी कम कर दें, तो उससे हमारा काफी फर्क पड़ेगा। सही है गोयल साहब, ये आपके मुताबिक है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है स्टेट बैंक की रिफाइनेंस स्कीम की, आपने भी कहा कि अभी तक आप लोगों ने अप्लाई किया है
वो प्रोसेस में है एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन ही आगे नहीं जाती? गुडेल साहब, इस पर वजाहत भी थोड़ी करिएगा। तो और दूसरा ये कि अगर ये टैक्सेस कम करेंगे और हमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी की इन्होंने रिलीफ दिया कोई 70 किलो, हमें तो कोई रिलीफ मिला, हमें कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि हमको ऑन बोर्ड पे ले, और हम डेफिनेटली वी आर द बिगेस्ट टैक्स पेयर है, हम सोशल सिक्योरिटी देते हैं, सेसी देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सारे हमारा पेपर वर्क्स होता है ना, सारा हमारा पेपर वर्क्स है। तो हम टैक्स नेट में है, स्ट्रांग है, बगैर पेपर के हम टैक्स के काम नहीं कर सकते। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें ऑन बोर्ड लें, हमें फैसिलिटीज दें, हमें सहूलत दें, ताकि हम लोगों को तनख्वाहें दें। वरना हमने 2 महीने की तो तनख्वाहें दे दी है, अब अगले महीने हमारे बस में नहीं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हमें एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा, हम तनख्वाह नहीं दे सकते। गुडेल साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तनख्वाहों के हवाले से, गुडेल साहब, तनख्वाहों के हवाले से अप्रोच कर दिया बैंक्स को रीफाइनेंस स्कीम के तहत? तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली गई है? अप्लाई किया, वो बोलते हमने स्टेट बैंक को अप्लाई किया, जब जवाब आएगा जब हम देंगे। तो खैर हम तो वेट नहीं कर सकते, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, तो हमने तो अपने पास से फंड दे दिया, लोगों को तनख्वाहें दे दी। ठीक है, यानी आपको भी मुश्किलात इसमें आई हैं। अच्छा, अकरम साहब से मैं जानना चाहूंगा कि अकरम साहब, आपने क्योंकि ये लिखा है कि वी आर अनेबल टू पे सैलरीज ऑफ वर्कर्स, प्लीज एनहांस नो कोलैटरल कंडीशन टू 10 मिलियन एंड प्रायोरिटाइज लॉकडाउन इंडस्ट्रीज एज मेन बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। आपने एक जगह और ये भी कहा था जी कि ये जो लोन है रीफाइनेंस स्कीम का, ये फौरी तौर पर दे देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तक आपकी इंडस्ट्री के लोगों ने अप्लाई किया है इस लोन के लिए, मोहम्मद अकरम साहब, और क्या उनको बैंक से कोई रिलक्टेंस है या बैंक्स उनको अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और उनकी एप्लीकेशंस प्रोसेस कर रहे हैं आगे? अकरम साहब, देखिए, हमें यह समझ नहीं आ रही, हुकूमत भी हमारी है और स्टेक होल्डर्स भी हम खुद हैं। कोई भी स्कीम अनाउंस करने से पहले स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर कोई कंसल्टेशन प्रोसेस हो, ताकि हमें किसी चीज़ को पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। अब गवर्नमेंट एक अपने तौर पे एक स्कीम अनाउंस करती है, वो एट द एंड ऑफ द डे उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसको सोच समझ के रास्ता बनाया जाए तो ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। जैसे अभी ये सैलरी पैकेज देखा जाए तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, वी रियली अप्रिशिएट। लेकिन इसके जो बैंक्स ने अपना कोलेटरल बीच में, इट्स अ राइट दे हैव टू, बट इसका भी कोई वे आउट निकालना चाहिए था। जिस तरह भी गुडेल साहब ने बताया, हमारे भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन स्टिल दे आर इन प्रोसेस। लेकिन यहां पे तो डे टू डे की एक फाइट चल रही है। ये 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और दिस इज अराउंड 1.5 मंथ। हमने एक सैलरी अपने रिसोर्सेज से दी, दूसरी अभी फिर अपने दे रहे हैं रिसोर्सेज से, एंड हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के जो थे वो भी हमारे साथ स्टेक होल्डर के साथ देख लेते कि किस किस, यानी 400 केवीए तक जो है, 400 किलोवाट तक वो एक इंडस्ट्री को बेनिफिट दे सकता था। इन्होंने 100 केवीए पे रख के तो वो बात खत्म कर दी। वी आर नॉट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, वी आर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। अब रिफंड्स हैं, वो स्टेट अवे रिफंड्स, गुडेल साहब ने भी बात की, हम भी कहते हैं कि रिफंड स्टेट अवे इनको इमीडिएटली देनी चाहिए, जिनके ड्यूज हैं उनको क्लियर करना चाहिए। और एक बात में प्लीज, ये सर मैं आई वांट टू कन्वे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है और ट्रैक्टर इंडस्ट्री को यहाँ पे इसको एनकरेज करना चाहिए। ये फार्मर्स को ट्रैक्टर जो सब्सिडी पे ट्रैक्टर स्कीम्स थी, वो सॉफ्ट लोनिंग पे ट्रैक्टर्स दिए जाएं ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। और साथ साथ एसओपी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको we are bound to follow that because human lives are more important than industry, but industry चलेगी तो human lives बचेंगी। Exactly. तो अब ये तो लिक्विडिटी क्राइसिस जो आप फेस कर रहे हैं, ये तो बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप कह रहे हैं कि अभी आपने दी है तो अभी तो दे दी आपने, 1 महीने की दे दी, 2 महीने की दे दी, ये लोन्स का प्रोसेस बढ़ता है आगे, बिजली के बिल्स भी आ रहे होंगे, वो तो आपको देने होंगे,
और वो भी जब तक नहीं गवर्नमेंट फैसला करती, तो ये लेट डिसीजन मेकिंग तो इंडस्ट्री को खुदा ना खास्ता बंद कर देगी। खदशा है क्या आपको ऐसा, अकरम साहब? इंडस्ट्री का पहिया चलना चाहिए विद ऑल द प्रिकॉशंस, विद ऑल द एसओपीज। इंडस्ट्री बंद करने से जो इनके एसोसिएटेड इश्यूज होंगे वो एट दिस टाइम वी कैन नॉट रियली कॉम्प्रीहेंड। ये किसी को अंदाजा ही नहीं है कि हम देखें कंजम्पशन इज देयर बट प्रोडक्शन इज नॉट देयर। हाउ वी आर गोइंग टू मीट दिस गैप, हाउ आर वी गोइंग टू कैच अप दिस गैप? This point has to be understood by the government. सिंध गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को भी, एंड इट्स a uniform policy which has to be followed. एग्जैक्टली। अकरम साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और आप जान रहे हैं इस वक्त के ऑटो सेक्टर के हवाले से इनकी आवाज जान रहे हैं। पहली बार आप सुन रहे हैं कि डीलर्स से लेके वेंडर्स जो अहम जुज हैं इस इंडस्ट्री का, वो किन मसाइल से दो चार हैं और आखिरकार गवर्नमेंट के पैकेजेस उनके लिए अभी तक किसी तरह का करामत साबित नहीं हो सके। क्यों नहीं हुए ये भी आप जान रहे हैं। ये सारी ग्राउंड रियलिटीज एक्सपोज कर रहे हैं बेनकाब में। हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने ऑटो सेक्टर के हवाले से आपके सामने जो उनकी गुजारिशात हैं, इस इंडस्ट्री को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, वो तमाम तफसीलन आपको बयान कर रहे हैं और उसकी तह में जाकर जान रहे हैं। क्योंकि अब जो इंडस्ट्रियल पैकेजेस हैं या रिलीफ मेजर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मॉनेटरी और फिस्कल साइड दोनों साइड पर, वो क्या असल में भी रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, ये हम प्रोग्राम में जान रहे हैं और तफसीलन ऑटो सेक्टर से हमारी बात हो रही है। मैं डीलर्स जो एसोसिएशन है जनाब सलीम गोल्ड साहब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो मौकिफ जाना है मैन्युफैक्चरर, हम कोशिश करिए कि उनके साथ भी डिटेल में प्रोग्राम करें। तो उन्होंने भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रिमूवल की बात की है, जो टर्नओवर टैक्स है फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स उसको उन्होंने जो है वेवर की बात की है। उसके अलावा उन्होंने जो स्टेट बैंक की तरफ से कुछ लीज की बात की है, जो मैन्युफैक्चरर्स बड़े हैं उन्होंने बात की है। तो उधर क्या हालात इस पता है आपके इल्म में, क्योंकि वो तो सस्टेन कर रहे हैं, जो उनके नुमाइंदगान ने भी कहा है कि हम अभी तो हम अफोर्ड कर रहे हैं डिस्पाइट नो सेल्स या लो सेल्स वी आर अफोर्डिंग। वहां की हालात क्या, क्योंकि आप डीलर हैं, आप बता सकते हैं, आपको बेहतर इल्म है, क्या वहां पे सूरत हाल है इस वक्त एम्प्लॉइज की और दीगर मामला फाइनेंशियल? जनाब, अभी तो प्रॉब्लम मैंने बताया आपको कि सैलरीज तो हमने दे दी है पिछले महीने की और इस महीने की भी ना। मैं ये बताऊंगा कि इंडस्ट्री, पहले तो इंसान की जान सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी विल फॉलो विद द गवर्नमेंट एसओपी, जो भी गवर्नमेंट कहेगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगर इंडस्ट्री का पहिया चलाना है, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरर्स की क्या सूरत हाल है जी? मैन्युफैक्चरर भी बहुत प्रॉब्लम में, उनकी सेल आधी हो गई है। जहाँ टोयोटा 50,000 गाड़ी बनाता था 25,000 गाड़ी बना रहा है। अभी तक उन्होंने एम्प्लॉइज को निकाला नहीं है, वो चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो वो यही चाह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी कम हो जाए और जीएसटी कम हो जाए, प्लस एफएडी, ताकि वॉल्यूम्स बढ़े। लोकल, असल में गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल इंडस्ट्रीज को भी फोकस करे ताकि रोजगार मिले। गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को सोचती है, वो ठीक है, जरूरी है हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज को भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छे अच्छे पैकेज लाती है, इनिशिएटिव, थैंक्स टू गवर्नमेंट, लेकिन जब तक आप मैन्युफैक्चरर्स की ड्यूटी और जीएसटी और एफएडी कम नहीं करेंगे, इसलिए कि डॉलर की वजह से गाड़ी महंगी बहुत हो गई है, गाड़ी पब्लिक की रेंज से बाहर हो गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी ड्यूटी कम करे, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू और मिलेगा, इंडस्ट्री चलेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। इस वक्त टोटल ऑटो इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम में, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, किया, दे आर ऑल इन प्रॉब्लम्स। They need support from the government to reduce the duty, GST, FAD ये कम करेंगे तो पहिया चलेगा, वरना पहिया चलेगा नहीं। लोग नौकरियों से कब तक तनख्वाह जेब से देते रहेंगे? तो गवर्नमेंट को सीरियस इस पे एक्शन लेना होगा। जैसे मैंने कहा है कि हमारे डीलरशिप पे भी हमारे कैश फ्लो का अच्छा गोल्ड साहब, ये न्यू एंट्रेंट्स भी थे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि वक्त कम है, मैं दूसरा सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। न्यू एंट्रेंट्स भी थे बड़े, हमने सुना था कि नए प्लेयर्स भी इस मार्केट के अंदर आएंगे और वो इसका साइज बढ़ेगा, मार्केट का एक्सपैंड होगा। नाउ बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, आप डीलर हैं, आप समझते हैं कि ये होगा या आपको लगता है जो है वही बच जाए, बड़ी बात है? नहीं, जैसे मुश्किल होगा। रिनॉल्ट था, वो वापस चला गया,
वॉक्सवैगन है वो आधे उसमें है, अभी किया वाले आए ने अभी उन्होंने स्टार्ट किया है तो उनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफी ना, और बंशा वाले ला रहे स्पोर्टेज, तो वो भी सब प्रॉब्लम है। हुंडई जैसे प्लांट आ रहा है तो वो भी लग गया है, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगा। गवर्नमेंट को ऑटो इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ फोकस करना पड़ेगा तो इंडस्ट्री चलेगी, इससे रेवेन्यू बहुत मिलता है, सब ट्रांसपेरेंट है, सब एट सोर्स पैसे कटते हैं, तो वी नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट दरकार है। लास्टली आपसे भी अकरम साहब, आपका फाइनली क्योंकि मुताला मैं बेसिकली आज आपके सामने भी रखना चाहूंगा, स्टेट बैंक ने कुछ मजीद जो है अनाउंसमेंट्स आज की थी अपने इस मेजर के हवाले से रीफाइनेंस के। एक तो रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म जो है, जो बैंक लैंडिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए टू स्पेसिफिकली फॉर एसएमईज और स्मॉल बिजनेस के लिए जो है ये अनाउंस किया था आज। उन्होंने कहा जी कि जो क्रेडिट रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी है फॉर द बैंक्स, और उस रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म के तहत फेडरल गवर्नमेंट विल बेयर 40% फर्स्ट लॉस ऑन प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ डिसबर्स लोन पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक्स। तो इसको आप कैसे लेते हैं, क्योंकि 40% जो फर्स्ट लॉस होगा ऑन प्रिंसिपल लोन्स वो गवर्नमेंट एक तरह से जो है एक सब्सिडी या फिर आप कहें उसको कवर करेगी ताकि बैंक्स एसएमईज को लोन फराहम करें। तो ये एक्शन आपको लगता है कि मुफीद होगा, या आपको अभी भी लगता है कि बैंक्स जब आप जा रहे हैं तो आपको सही तरह डील नहीं कर रहे? अकरम साहब देखिए, मेरा अगेन आई कम टू द सेम पॉइंट, जब तक यूनिलैटरल डिसीजंस होंगे उनमें लेटर इश्यूज उठेंगे। बैठ के कंसल्टेटिव प्रोसेस से जो एक्रेडिटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करके पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? वी ऑल आर पाकिस्तानीज, और टेबल के एक तरफ बैठ के जो बात होगी वो दूसरों को शायद सूट उस तरीके से ना करे, लेकिन ये कि जब बैठ के दोनों साइडें बात करेंगी तो आई थिंक दैट इज अ वायबल वे टू मूव फॉरवर्ड। वी रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ने जो अभी तक स्टेप्स किए हैं फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए इंडस्ट्री को, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्ली वो रिजल्ट्स नहीं निकल रहे जिनके लिए वो दे वर ओरिजिनली थॉट फॉर। साथ बैठे काम करना होगा। मैं आपका लेकिन अभी सैलरी पैकेज की बात करें। जी सर, आप कंप्लीट कर लें बात, क्योंकि हमें प्रोग्राम वाइंड अप करना है। जी सर, अकरम साहब जी। जी, मेरे सिर्फ ये है कि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस से सोच समझ के आगे पॉलिसी अनाउंस की जाए ताकि जिसकी